आइए दोस्तों देखते हैं सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन है, एक कमरे में कुछ लड़कियां और कुछ ब्रेंच हैं। यदि प्रत्येक ब्रेंच पर 5 लड़कियां बैठती हैं तो 2 लड़कियों के पास बैठने के लिए कोई ब्रेंच नहीं होती है। यदि 2 ब्रेंच कम होती तो प्रत्येक ब्रेंच पर 6 लड़कियां बैठ सकती हैं। लड़कियों की संख्या और ब्रेंचों की संख्या के बीच कितना अंतर है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए, एक कमरे में कुछ तो लड़कियां हैं और कुछ ब्रेंच है। आपको पता है लड़कियां कितनी हैं? आप कहोगे भैया हमें पता नहीं है कितनी लड़कियां हैं। आपको पता है ब्रेंच कितनी है कमरे में? आप बोलोगे भैया मुझे पता नहीं है। तो जब लड़कियों की संख्या भी पता नहीं है और ब्रेंच की संख्या भी पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ लड़कियों की संख्या ए मान ली और ब्रेंचों की संख्या मैंने बी मान ली। कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला, प्रत्येक ब्रेंच पर 5 लड़कियां बैठती। समझना, ब्रेंच कितनी है? बी ब्रेंच है और प्रत्येक ब्रेंच पर 5 लड़की बैठती, तो भाई इतनी लड़कियां बैठ जाती और 2 लड़कियों के पास बैठने के लिए कोई ब्रेंच नहीं होती। अगर भाई इतनी लड़कियां तो ब्रेंचों पर बैठ गई भाई, और इन 2 लड़कियों के लिए कोई भी ब्रेंच नहीं होती, तो ये क्या आ गई, हमारी टोटल लड़कियां आ गई। और टोटल लड़कियां कितनी है? ए हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। देखिए मैं इस बार को एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ। उसने बोला प्रत्येक ब्रेंच पर 5 लड़कियां बैठती। भाई बी ब्रेंच है तो और प्रत्येक पर 5 बैठ रही, तो इतनी लड़कियां बैठेंगी ब्रेंचों पर और 2 लड़कियों के लिए कोई ब्रेंच नहीं बचती, तो मैंने 2 जोड़ दिया। तो ये कुल लड़कियों की संख्या आ गई ना, आ गई। और कुल लड़कियां कितनी है? हमने ए मानी है, ठीक है ना। तो बराबर में ए आ गया। यदि 2 ब्रेंच कम होती, अब भाई ब्रेंच बी है, यदि 2 ब्रेंच कम होती और प्रत्येक ब्रेंच पर 6 लड़कियां बैठती। भाई ब्रेंच की संख्या 2 कम होती और प्रत्येक ब्रेंच पर 6 लड़कियां बैठती। अब देखिए भाई इतनी लड़कियां कुल बैठ गई भाई। जब 2 ब्रेंच कम है और प्रत्येक पर 6 बैठा दी तो इतनी टोटल लड़कियां बैठ गई सभी ब्रेंचों पर। और हमारे शब्द टोटल लड़की कितनी है? ए है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए का मान कितना आ गया? ये आ गया 5b + 2। अब इस ए के मान को यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। तो मैं गुणा कर दूं, 6b और 6 दूनी 12 और ए का मान कितना? ये 5b + 2। अब देखिए ये 5b प्लस का इधर आके माइनस का, 6b में से 5b गया तो b, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का। 2 और 12 कितना होता है? 14। तो b क्या है? b है ब्रेंचों की संख्या। तो ब्रेंच कितनी थी? 14। अब इस b के मान को यहाँ रख दीजिए। 14 पंजे 70 और 2 72। तो ए बराबर कितना आ गया? 72। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या 72। कोई दिक्कत? अगर लड़कियों की संख्या पूछे 72 है, ब्रेंचों की संख्या पूछे 14 है। उसने बोला लड़कियों की संख्या और ब्रेंचों की संख्या के बीच कितना अंतर है। भाई कितने का अंतर है? 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 1 गए 5। तो लड़कियों की संख्या और ब्रेंचों की संख्या के बीच कितने का अंतर है? 58 का अंतर है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।